अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर Al Rahim Campus Dina. I hope you all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's start our today class. अच्छा बच्चों, 5.2 का एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनिमाइज का करते हैं कि मिनिमाइज हमने मालूम करना है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये जो चीज़ है आपके पास, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसके ऊपर हमने मिनिमाइज मालूम करना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई के ऊपर एक इक्वेशन हमारी अनइक्वालिटी की दी हुई है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 35। ठीक है, दो साथ ये कंडीशन गिवन है। पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन 1 एंड 2, जिसको हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, इनके एसोसिएटिव फॉर्म लिखते हैं। एसोसिएटिव फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है कि एसोसिएटिव फॉर्म बेसिकली बच्चों उसको बोलते हैं जब हम अनइक्वालिटीज इक्वेशन को इक्वल के साइन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इक्वालिटी में इसको चेंज किया हुआ है। अब उसके बाद हम x एंड y के पॉइंट्स मालूम करेंगे। पहले इन दोनों इक्वेशंस का फिर मैं इंटरसेप्ट लूंगा, x इंटरसेप्ट लूंगा, y पुट 0 करूंगा। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि मैं दोनों लाइंस को x एक्सिस के ऊपर लाइज करवाऊंगा। जब x एक्सिस के ऊपर लाइज करवाता हूं तो वहां पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा for x intercept put y is equal to 0 in equation 3 and 4। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया है। अब पहले इसमें मैंने पुट किया y की जगह 0, x is equal to 3 हमारे पास आ गया, इसका पॉइंट बना 3 0। फिर हमने यहाँ पे 0 पुट किया y की जगह, 7x is equal to 35, 7 इधर मल्टीप्लाई रहा, दूसरे पे डिवाइड, x is equal to 5। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट आया 5 0। ठीक है, अब फॉर y इंटरसेप्ट इक्वेशन 3 एंड 4 पे अप्लाई करवाएंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इस y की लाइन के ऊपर हम इसको लाई करवा रहे हैं। y एक्सिस के ऊपर जब हम लाइज करवाएंगे तो x 0 पुट करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 दिस एंड इक्वेशन 4 दिस। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में, अब इक्वेशन 4 में जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया x की जगह, तो आपके पास 5y इज इक्वल टू 35, 5 मल्टीप्लाई रहा, दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 1 5, 5 7 35, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके पास मिल जाएगा 0 7। अब हमने दोनों इक्वेशन को चेक करना है एट ओरिजिन के ऊपर। एट ओरिजिन में हमने 0 0 पुट करना है x इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे दोनों की जगह 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सॉरी ना 0 3 से बड़ा हो सकता है ना इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गई है, फॉल्स। अब 7 into 0 5 into 0 0 लेस देन और इक्वल टू 35, 0 लेस देन 35 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब उसके बाद आपके पास जो गिवन कंडीशन थी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x 0 से शुरू होगा और फिर उससे 0 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, उसके बाद y 0 से शुरू होगा और 0 से फिर आगे ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर की तरफ। अब हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन का ग्राफ बनाया, 0 से शुरू किया, 0 से वो कहाँ पे शुरू होगा, y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ये 0 होता है। ठीक है, तो 0 से इसने स्टार्ट लिया, इस साइड पे पॉजिटिव है, तो x यहाँ पे इसका शेडेड रीजन बनेगा इसके ग्राफ का, इस तरह x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
इसी तरह y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस से शुरू होगा एंड टूवर्ड द y पॉजिटिव नंबर, इस तरह। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम इन दोनों लाइंस और इन दोनों पॉइंट्स जो गिवन कंडीशन, चारों गिवन कंडीशन थी, उनके लाइंस ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम इक्वेशंस के ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास एक पॉइंट था 0, 3 और 3, 0। एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बना 0, 3, एक पॉइंट हमारे पास ये बना। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मीट करवा दिया, तो ये लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन। ठीक है, उसी तरह दूसरी इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट था, फर्स्ट था 5, 0, सेकेंड पॉइंट था 0, 7। ठीक है, 5, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर, 0, 7 वाई एक्सिस के ऊपर। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मीट करवाया, तो ये सेकंड लाइन बन गई। अब यहां पे आ जाते हैं कि इक्वेशन 1 इज फॉल्स। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट होता है। अब ये ओरिजिन पॉइंट है, अब इससे अवे जाएगा तो ये लाइंस इस तरफ शेडेड होगी। अब शेडेड रीजन सिर्फ हमने फिजिबल रीजन का मालूम करना है। फिजिबल रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम शेडेड करेंगे। अब जो दूसरी लाइन है, सेकंड इक्वेशन, वो टूवर्ड द ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। अब वो लाइन ये है। ठीक है, जो फॉल्स थी उसके साथ में मेंशन कर देता हूं, वो ये लाइंस थी, और जो ट्रू है वो ये लाइंस है। अब ये टूवर्ड द ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा। सिर्फ हम शेडेड रीजन जो करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का करेंगे, क्योंकि हमने फिजिबल रीजन भी बताना होता है। तो ये टोटल आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों लाइंस के दरमियान। ये टूवर्ड द सेकंड ओरिजिन था और फर्स्ट लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, तो इसको शेडेड किया। अब हमने फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करना है, या फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे कि एक लाइन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक लाइन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब इनके ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं ना, वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होंगे किस चीज के? फिजिबल रीजन के होंगे, और उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट था, कॉर्नर पॉइंट 0, 3, ठीक है, 3, 0, 5, 0 एंड 0, 7। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास कॉर्नर पॉइंट है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब जो उन्होंने कंडीशन, जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है जिससे हमने मिनिमाइज फाइंड करना है, वहां पे हम ये पॉइंट पुट करेंगे। पहले हम एट पॉइंट पुट करेंगे 0, 3। ठीक है, 0, 3 जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह 0, y की जगह 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन का 3। इसी तरह हम दूसरा पुट करेंगे 3, 0, x की जगह 3, y की जगह 0, x की जगह 3 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, 2 3 6, 6 प्लस 0, तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। 5, 0, x की जगह 5, y की जगह 0, तो 5 x की जगह y की जगह 0, 2 5 10, 10 प्लस 0 10 आ जाएगा। ठीक है, 0, 7 लास्ट पॉइंट, 2 इंटू 0 0 प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब आपने चेक करना है, मिनिमाइज का मतलब होता है कि जिसका आंसर सबसे कम हो फंक्शन के ऊपर। अब वो पॉइंट देखें, ये नहीं है, ये वाला जिसका आंसर 3 आया, देखें एक आया 6, 10, 7, ये तीनों 3 से बड़े हैं, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो आंसर आया वो मिनिमाइज आया, तो हम लिखेंगे 10 द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट 0, 3 इज 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज मालूम करना है, फिजिबल रीजन मालूम करना है। फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ लाइज करता है, उससे आउटवर्ड ना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ना थर्ड ना फोर्थ। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
लेकिन फिजिबल रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, जितना होगा उसको आपने शेडेड कर देना है। अब ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन था और वो टूवर्ड था, तो ये शेडेड रीजन आपके पास विजिबल रीजन है, ठीक है। फिर ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये आपका आंसर आ गया।